हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 ध्वनि चैप्टर है ना, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे, है ना। और यह चेक बोर्ड के लिए है ना। चेक बोर्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, है ना, MCQ टाइप सारे क्वेश्चन को आज हम सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हटज होता है ना। हज लिखा गया यहाँ पे, क्या होता है? हटज होता है। क्या होता है? हटज, है ना। हटज होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इंग्लिश में HZ से, है ना, हटज। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तरंग वेग भी, है ना, तरंग दैर्घ्य लैम्बडा, है ना, इसको लैम्बडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्बडा। तथा आवृत्ति n के बीच का सही संबंध बताना, है ना। भी लैम्बडा, है ना, और n क्या है? आवृत्ति, जो भी ऊपर हम लोग देखे हैं, है ना। इनके बीच का संबंध क्या है ना। तो इनके बीच का जो संबंध है v यानी तरंग वेग, वेग एक तरह से क्या है? वेलोसिटी, यानी कि वेग ही है। n लैम्बडा, है ना, ये हो गया इसके बीच का संबंध, यानी v बराबर n लैम्बडा। तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसका यूनिट भी अगर देखना चाहें देख लीजिए, यानी v का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि एक तरह से क्या है? वेग है ना। तो वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। n हटज का यानी कि आवृत्ति, इसका यूनिट क्या होता है? हटज। इसको आम भाषा में अगर कह सकते हैं कि पर सेकंड में कितना, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड ले रहा, यानी पर सेकंड। इस तरह कभी कभी पर सेकंड भी हो सकता है ना। बट इसको SI मात्रक, है ना, SI हटच होता है। लैम्बडा, लैम्बडा एक तरह से डिस्टेंस है ना। दो साइकिल के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी दूरी। इसको मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मीटर में। यानी इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, तो ये है इन सभी का SI यूनिट, SI मात्रक, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तरंग वायु में ध्वनि तरंग, है ना, वायु में ध्वनि तरंगें कैसी होती है? अनुध्वरी होती है। क्या होती है? अनुध्वरी, है ना। कैसी होती है? अनुध्वरी। क्योंकि यहाँ पे जो कण होती है ना, यहाँ पे जो कण होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? परस्पर चलती है ना, एक ही दिशा में चलती है ना। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य होगा। ऑप्शन 1 मेरा सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्वध्वनि का प्रास क्या होता है? यानी जो सर्वध्वनि, यानी जो हम लोग सुनते हैं, है ना। सर्वध्वनि का मतलब क्या होता है? जो हम लोग सुनते हैं, है ना, कितना से कितना हर्ट्ज का होता है, कितना से कितना उसका आवृत्ति होती है ना। उसकी जो आवृत्ति होती है जो हम लोग सुनते हैं, 20 से लेके कितनी होती है? 20,000 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। यानी 20 से अगर कम हुआ तो भी हम लोग उसको नहीं सुन सकते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग सुन नहीं सकते। इतना लिमिट होता है इसका जो हम लोग सुनते हैं कान से, है ना। इसको बोलते हैं श्रवध्वनि। इससे अगर ज़्यादा हुआ, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग अवश्रव, है ना। और इससे अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तो इसको बोलते हैं प्रश्रव ध्वनि, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? यानी ध्वनि तरंगे हैं, यानी जो ध्वनि अगर हम किसमें पास करें जो सबसे तेज जाएगी, तो ठोस में सबसे ज़्यादा तेज जाती है। किसमें होती जाती है? ठोस में। कारण क्या है? कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो किसी भी अणु के कारण जाती है, यानी जिस भी चीज़ में जाएगी उसके अणु से जाती है ना। उसकी जो यानी कि उसकी जो आवृत्ति होती है ना, उसकी जो वाइब्रेशन होती है ना, कंपन, उससे ट्रेवल करती है। यानी अगर वायु में जा रही है तो वायु के जो कण है
उसमें कंपन होती है। क्या होती है? कंपन, है ना। एक अणु और दूसरे अणु के बीच में कंपन होती है। इस तरह से क्या होती है? साउंड ट्रेवल करती है ना, ध्वनि ट्रेवल करती है, यानी एक जगह से ध्वनि दूसरी जगह पे जाती है। तो जो गैसेस होती है यानी वायुमंडल, है ना, यानी जहाँ खाली स्थान वहाँ गैसेस होती है, वहाँ पे जो अणु होती है गैस की बहुत दूर दूर होती है, जिसके कारण से जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाती है ना। लेकिन अगर वही द्रव होगा तो द्रव में हल्का सा कम होता है ना, यहाँ पे भी पास पास उतना नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो पास होता है कम किस में होता है? ठोस में होता है ना। सबसे ज़्यादा पास पास होता है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या होता है? ध्वनि सबसे तेज आती है ना। तो सबसे तेज ध्वनि की तरंगे किस में जाती है? ठोस में जाती है। उसके बाद द्रव में जाती है। सबसे कम किस में जाती है? गैस में जाती है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, है ना। अब किस भी टाइप का जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, है ना। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, यानी ध्वनि जो जाती है वो किस माध्यम से, यानी किस से होते हुए जाती है ना, यानी किस तरह से किस में जा सकती है, किस में गमन करती है, यानी किस माध्यम से। माध्यम मतलब किस में जाती है ना। ध्वनि जो जाती है वो ठोस में भी जा सकती है, तरल में भी जा सकती है, इसको हम लोग द्रव बोलते हैं, है ना। गैसेस में भी जा सकती है ना। और किस में जाएगी? उपरोक्त सभी, है ना, यानी ठोस में भी जाएगी, तरल में भी जाएगी, गैस में भी जाएगी। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा? सही, यानी उपरोक्त में से सभी में जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रही है? वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किस का उदाहरण है? अब ये ऊपर देखे थे, वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है किसा होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मानव स्रव की स्रवप्रा की ऊपरी आवृत्ति, यानी जो सबसे ऊपरी आवृत्ति, यानी इसको हम लोग प्रास्रव बोल सकते हैं, है ना। उसकी सीमा कितनी होती है? कितनी होती है उसकी? 20,000। अभी देखे थे ना हम लोग, बीजर ऑप्शन, ये तो बीजर नहीं है ना। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। कहाँ से कितना तक होता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। यहाँ ये मेरा उच्च सीमा है ना, जिसको प्राश्रव बोल सकते हैं। तो 20,000 ऑप्शन ए में दे रखा है। 20K हर्ट्ज, के का मतलब 1000 होता है। क्या होता है? 1000, यानी 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए ही मेरा सही है ना। ऑप्शन बी में 2,000 हर्ट्ज दिए रखा है, जो कि मेरा गलत है। ऑप्शन सी में 2K हर्ट्ज मतलब 2,000 हर्ट्ज, जो कि गलत है ना। ऑप्शन डी में भी गलत दे रखा है ना। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, है ना। फिर से मिलते हैं नए चैप्टर को लेके अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।